है। और ये चर्चा की अगर बात करें तो इसका ये जो शब्द इम्यूनिटी का है या वेलनेस की अगर बात कर ले तो इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा हमने सुना है पिछले एक साल से, तो खास तौर से जब से कोविड-19 के बाद जब कोरोना काल शुरू हुआ और लॉकडाउन जगह जगह लगा, देश ही नहीं दुनिया भर में लॉकडाउन को लोगों ने फेस किया, तो इम्यूनिटी पर काफी बात हुई। लेकिन उससे पहले अगर एक शब्द यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसका नाम है वेलनेस। हम सभी लोग वेलनेस से जुड़े हैं, इस इंडस्ट्री को वेलनेस कहा जाता है, पर ऐसा अमूमन देखा गया है, शायद आप भी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि जब हम बिना किसी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इसमें, हम सब लोग एक कस्टमर ही थे जैसे हमने शुरुआत की, तो किसी ना किसी अलग अलग प्रोफेशन से थे, कोई जॉब में है, सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, कोई और काम करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई किसी और तरीके की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। तो वेलनेस को लेकर वो क्लैरिटी नहीं होती। तो मैंने ऐसा ऐसा महसूस किया है कि दो शब्द हैं वेलनेस और इलनेस को लेकर, जहां पर काफी भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो जब भी हम कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्वस्थ रहिए और इससे रिलेटेड शरीर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हमारे हमारे पास ऑलरेडी एक कंडीशनिंग है जो बचपन से जिस माहौल में हम लोग रहे हैं, और वो कंडीशनिंग है मेडिकल साइंस को लेकर, डॉक्टरी को लेकर, दवाइयों को लेकर। तो जैसे ये शब्द हम सुनने को हमें मिलता है तो हम सीधे से जो पहले से हमारी कंडीशनिंग है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग वेलनेस को भी उसी से रिलेट कर लेते हैं, चाहे वो कोई जैसे डॉक्टरी का पेशा हो, इसलिए बहुत सारे हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नए साथी होते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि शायद ये वही बढ़िया काम कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा मेडिकल साइंस की समझ है। अरे वो तो किसी कंपनी में मार्केटिंग में लगा हुआ है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, या वो उनको थोड़ी इसकी ज्यादा जानकारी, ऐसा आपने देखा होगा, कई बार ऐसा हो जाता है। तो लोग ऐसा फर्क क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि अच्छा, शरीर की कोई भी जानकारी हो, भाई किसको होती है? डॉक्टर को होती है। कोई बीमार हो जाता है तो उसकी दवाई वो डॉक्टर को दी जाती है। यानी इन सब चीजों से रिलेशन है दवाइयों का, फार्माकोलॉजी का, फार्मास्यूटिकल का, मेडिकल साइंस का, हॉस्पिटल्स का। ये सब चीजों जो शब्द हैं वो सीधे सीधे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेलनेस के बारे में ज्यादा चर्चा हमारे समाज में अमूमन होती नहीं है, उसके बारे में उतना लोग अवेयरनेस नहीं होती लोगों में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि हम एक वेलनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप से बिलोंग करते हैं। तो ये इसके मायने क्या हैं, और इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो ये है हाउ टू स्टे हेल्दी। मतलब अगर हम हेल्दी कैसे रहें, जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है, शरीर को बनाया है, उसकी संरचना है, उसके अंदर बहुत सारे तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, इनको कैसे बखूबी चलाया जाए जिससे कि हम बीमार ना हो, और जब तक जिए इस संसार में, जब तक हेल्दी यानी स्वस्थ कैसे रहें। तो इसमें अगर देखें तो देखने में समानता जरूर लगती है, पर अंतर काफी बड़ा है। क्योंकि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो बीमारी होने के बाद, मान के चलिए कि किसी को धीरे धीरे अंदरूनी तौर पर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, बढ़ते बढ़ते वो किसी एक ऑर्गन फेलियर तक पहुंच गया, या ऑर्गन ने काम करना 50-60% बंद कर दिया, तो कुछ सिम्टम हुए, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी, चाहे वो बीमार हो गए, तब जाकर पता चला, चेकअप हुआ कि अरे ये ऑर्गन ये फेलियर है। तो जब आपको सिम्टम आ जाता है, यानी वो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, तभी वहां पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या इलनेस कैटेगरी या दवाइयों के संबंध में हम लोग बात करते हैं। पर ये जो हाउ टू स्टे हेल्दी, मतलब कि वो बीमारी बने ही ना, कैसे हम हेल्दी रहें, किस तरीके से हम अपना खान पान को मेंटेन करें, कैसे हम शरीर के रख रखाव पर ध्यान दें, और ये उस परिस्थितियों में ना पहुंचे कि इस शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी हो, जिसको कहते हैं वेलनेस। अगर आप एक्सरसाइज की देखें, चाहे वो कोई जिम जाता है रेगुलर, या कोई योगाभ्यास करता है, कोई और तरीके की एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है, प्राणायाम करता है, ये सब चीजें देखा जाए तो उन सब चीजों का हिस्सा है कि हम हेल्दी कैसे रहें। ठीक इसी तरीके से वेलनेस के अंदर ये बताया जाता है कि आप अपने खान पान को कैसे व्यवस्थित करें जिससे आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो ना आए, और अगर वो आ गई हैं तो कैसे प्राकृतिक रूप से और कम नुकसान में उनसे धीरे धीरे निजात पा सके। क्या उसमें भी कुछ बेनिफिट हो सकता है? तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोगों को वेलनेस में आने से पहले शायद इस चीज पर, इवन मैं भी बात करूं तो जब मुझे वेलनेस के बारे में नहीं पता था, तो ये विश्वास करना भी बड़ी बात है कि किसी नॉर्मल खाने पीने की चीज जैसे जूस या किसी और तरीके से क्या किसी गंभीर बीमारी का इलाज भी हो सकता है। तब तक वो मार्केट गिमिक जैसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा नहीं होता, हमने भी काफी दुनिया देखी है। तो जब तक किसी की चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है, उसमें हमारा कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। जैसे अगर अंधकार की बात करें तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है, जब वहां पर प्रकाश नहीं होता तभी अंधकार की परिभाषा, अंधकार का नाम वहां पर देखते हैं। तो आज हम वेलनेस की बात करने वाले हैं, और वेलनेस में एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, और वो है इम्यूनिटी।
पूरी दुनिया के अंदर सब अलग अलग एजेंसीज ने, भारत सरकार हो चाहे WHO, सबने बोला अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए। क्यों? क्योंकि कोरोना एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में आज छाया हुआ है, दोबारा से उसकी सेकंड वेव आ चुकी है, जगह जगह अलग तरीके का लॉकडाउन के रूप हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कर्फ्यू 15 दिन का लग गया, लोग सोच रहे हैं क्या होगा, क्या दोबारा 2020 जैसा हो सकता है। ऐसे न जाने बहुत सारी आशंकाओं के बीच हम लोग हैं, और उस पर एक ही चीज ऐसी है कि कोरोना से बचने का एक ही इलाज है, वो है इम्यूनिटी। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत महीनों लगाए उस वैक्सीन को तैयार करने में। तो ध्यान से देखें तो अगर प्रकृति ने हमें ऑलरेडी वो एक सुरक्षा तंत्र दिया हुआ है जो कोरोना वायरस से आपको बचा सकता है, और उसका नाम ही है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसका नाम है इम्यूनिटी। हम लोग अब जान गए हैं। अच्छा, इम्यूनिटी में एक और शब्द है जो थोड़े दिन तो चला था, अभी वो ज्यादा नहीं चला। जैसे हर्ड इम्यूनिटी का जो शब्द है, आपने देखा हो बहुत कुछ बीच में चला था कि हर्ड इम्यूनिटी अगर हो जाए तो ये एक तरीका हो सकता है, ये तरीका होता है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। आज इस पर हम बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं यहाँ पर। अगर इससे पहले देखें तो वायरस को जरूरत ही एक शरीर की है। अगर वो शरीर में है तभी वो वायरस जिंदा है। तो उसको एक ही तरीके का इलाज है कि वो शरीर से बाहर नहीं, वो रूम घूमता रहेगा। आपने कितने भी वो, अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ गई और वो वहां पर नहीं रहा, तो धीरे धीरे इस वायरस से निजात पाया जा सकता है। तो इसका तरीका यह है कि हर्ड इम्यूनिटी इकलौता रास्ता है। अगर हर्ड इम्यूनिटी इकलौता रास्ता है तो उसको जानना भी जरूरी है, हर्ड इम्यूनिटी क्या बला है, ये क्या चीज है। हर्ड इम्यूनिटी को हर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको अगर ध्यान से समझे तो इम्यूनिटी हम जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी एक चीज से लड़ने की क्षमता। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है किसी एक वायरस या एक किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ने की क्षमता लगातार बहुत बड़ी पॉपुलेशन में, पूरी सोसाइटी में, बहुत सारे लोगों में जब एक साथ वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उस चीज से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये महामारी में जरूरी क्यों है? महामारी में जरूरी दोस्तों इसलिए है कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन हमने लगा, क्यों लगाया? क्योंकि ये एक दूसरे में फैलता है। कि अगर आपने किसी एक जगह कुछ लोगों को कोरोना हुआ, ठीक हुआ, और उससे पहले वो किसी और के संपर्क में आया, तो वो वहां से वायरस ट्रांसफर होकर और लोगों में गया, और वो एक पूरे तरीके का चेन बना, तो एक बड़ा हमने सुना ब्रेक द चेन, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लोग एक दूसरे मिलेंगे, फिर से फैल जाएगा। जब तक एक इंसान को वायरस डिटेक्ट होगा, सही होगा, उतने में वो 10 और लोगों को कर चुका होगा इन्फेक्टेड। तो इसका एक ही इलाज है कि एक साथ ही पूरी पॉपुलेशन में, पूरी सोसाइटी में और ज्यादा लोगों में जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो वायरस जाएगा, तो वहां पर वो वायरस का विनाश हो जाएगा, वहां पर उस वायरस से लड़ा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन में लगातार इम्यूनिटी को बढ़ाए। इसके रास्ते कितने हैं? अगर देखें तो मूलभूत रूप से सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता जो भी बड़ा पॉपुलर हुआ, जिसको वैक्सीनेशन हम लोग कहते हैं, कि अगर वैक्सीनेशन बनाया जाए तो वैक्सीनेशन को भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि इसको लगाने से किसी एक तरीके के वायरस से तो लड़ा जा सकता है। अगर वो वायरस का म्यूटेंट हो गया, यानी वो और भी तरीके का स्ट्रेन आ गया, जैसे आपने सुना होगा कि अभी किसी और इटली में या किसी और देश में एक नया स्ट्रेन पैदा हो गया। इवन ये भी अभी सुनने में आया कि भारत में भी एक नए तरीके का स्ट्रेन, यानी कोरोना ही है पर उसका स्ट्रेन, उसका रूप थोड़ा डिफरेंट है, वो लगातार बदलता रहता है। तो अगर वो बदल गया तो भी उतना कारगर वैक्सीनेशन साबित नहीं होता है। मान लीजिए थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है एक तरीके के वायरस से, यानी कोरोना ही है, एक तरीके का स्ट्रेन है जिसमें शुरू में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, या लंग्स में सांस लेने में दिक्कत हुई, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ। अभी एक तरीके का और है जिसमें किसी तरीके का स्मेल आना या शायद सुनने में भी बंद हो जाता है, ऐसा भी कुछ अभी स्ट्रेन देखने को मिला। तो अगर स्ट्रेन अगर बदलेगा तो वैक्सीनेशन में अगेन एक चैलेंज है। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन में तो आपने अभी देखा होगा, सारी सरकारें, दुनिया भर के बुद्धिजीवी लोग, अलग अलग तरीके के बहुत सारे शुभ लोग जो हैं वो अपने अपना फेसबुक के माध्यम से, किसी और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक अपनी अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो अभी ये बड़ी बात हो रही है कि भैया वैक्सीनेशन ही एक उपलब्ध एक ऐसी चीज है जो सब लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया जाए। एक और रास्ता है दूसरा, जिसको कहते हैं इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी अगर लोगों को कुछ ऐसे सप्लीमेंट दिए जाएं, उनके खान पान को बदलकर कुछ ऐसी चीजें दी जाए जिससे उनकी इम्यूनिटी विकसित हो जाए, तो बहुत सारे लोग एक साथ वो जैसे वैक्सीनेशन ले रहे हैं, इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट लेकर भी वो अपने अंदर इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता ये है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कोरोना वायरस हो गया, अब वो इन्फेक्शन से धीरे धीरे उस बॉडी ने धीरे धीरे वो एक एंटीबॉडीज को पैदा कर लिया और वो वहां से सही हो गया। तो आपने देखा होगा वही खून को निकाल कर किसी और में भी डाला जाता है जिससे कि एंटीबॉडीज दूसरे इंसान में भी पैदा हो जाए। तो एक तरीका यह है कि जिनको खुद ब खुद कोरोना ज्यादा पॉपुलेशन में हो जाए तो अपने आप ही धीरे धीरे एक विकसित हो जाएगी इम्यूनिटी। ऐसा भी है, लास्ट ईयर आपने ऐसा भी सुना होगा। ये 3 तरीके से ही हर्ड इम्यूनिटी को बहुत डेवलप किया जा सकता है। तो हम सब लोग समझदार हैं कि आज इन तीनों में से देखें तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो सबसे सुरक्षित है और सबसे आसान है, और वो है इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट। अगर इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट
बहुत कारगर हैं, बहुत ज्यादा लोग अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, जागरूकता उनके अंदर होती है, तो लोग बच सकते हैं। और इसलिए पिछले साल आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज ने बोला कि आप कुछ ऐसी चीजों को काढ़ा बना के पिए, ये करें, हल्दी वाला दूध पिए, और बहुत सारे आपने अभी थोड़ा थोड़ा जैसे देखा तो फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप आपके यहाँ पर अभी आ गया होगा, बहुत सारे नुस्खे भी आपको मिल गए होंगे। तो ये उसी रिलेशन में हम लोग बात कर रहे हैं। तो न केवल इस व्यापार में हम आज देश और दुनिया को इस हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत है, तो एक बहुत बेहतर काम भी है कि पूरे समाज में अगर हम ये प्रचार प्रसार करते हैं तो इसमें हम लोगों के बीच में यानी पूरी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने में भी आज हम मददगार साबित हो सकते हैं। तो हमारा जो इस समय रोल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर से कोरोना जैसे जब महामारी बीच में हो। अभी ये दोबारा से इसको सेकंड वेव है, पता नहीं कौन कौन सी वेव आएंगी। यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी एक साथ बढ़ेगी तो कैसे, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट हो सकता है कि वो किसी एक खास काम के लिए बनाए गए हो। जैसे आई कॉफी स्पेशली है कि वो एंटी डायबिटिक इफेक्ट है उसका, पर आप देखें कि पांचों के पांचों प्रोडक्ट हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। तो नो मैटर कि हम किसी को भी अपने घर में, मैं खुद या मैंने बहुत सारे ग्राहकों को, बहुत सारे लोगों को अगर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और वो अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं किसी भी रूप में। तो ये एक ऐसा वेलनेस बास्केट है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये तो रहा हर्ड इम्यूनिटी। हमने वेलनेस पे बात की, तो वेलनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना जरूरी है, क्यों ये दुनिया भर में पॉल्स एंड पिल्जर जैसे लोगों ने किताब लिख दी द वेलनेस रेवोल्यूशन। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बोला आने वाली सदी का व्यवसाय है। आज हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी आप देखें जो जागरूक है वो कहता है नहीं नहीं जी, आज इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, आयुर्वेद से रिलेटेड सप्लीमेंट्स, इनका भविष्य बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से दुनिया एक ऐसी लाइफस्टाइल धीरे धीरे हम लोग जी रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो 1 in 5 एडल्ट हैव हाई ब्लड प्रेशर। मतलब कि 5 में से 1 आदमी को हाई बीपी की समस्या है, पर उनको उसका अवेयरनेस नहीं है, वो उसके बारे में जानते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको रेगुलर चेकअप तो हम लोग कराते नहीं है। जब मेडिकल साइंस में हम कभी भी डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब सिम्टम आ जाता है, याद रखिए। जब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे जब तक हम कभी कोई काम करते नहीं। बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर अपनी हेल्थ के लिए बिना कोई चेकअप कराए, बिना किसी चीज के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। वरना ज्यादातर लोग जब कोई या तो बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से कोई चेकअप होता है तब उनको पता चलता है। आपने सुना होगा कि एक बार मुझे, अरे भाई उनको तो शर्मा जी को डायबिटीज हो गई। बोले कैसे? अरे वो उस दिन कोई एक और प्रॉब्लम हो गई, जब अस्पताल में गए तो वहां चेक किया तो उन्होंने वो डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, उससे पहले पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि शर्मा जी कितने दिन से डायबिटिक है। तो इस तरीके से अवेयरनेस नहीं है। 60% हैव वन और मोर क्रोनिक कंडीशंस। ऐसे लोग 60% जनता ऐसी है कि जहां पर लोगों को पता नहीं कि क्रिटिकल कोई भी प्रॉब्लम उनको आने वाले सालों में आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो गंभीर बीमारी जो हो सकती है आने वाले सालों में, इसमें से ज्यादातर वो बीमारी है जिनको प्रिवेंट किया जा सकता था, ऐसी कंडीशन में है या प्रिवेंट किया जा सकता है। 90% लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी ना वो पूरी तरीके से स्वस्थ है ना वो डायबिटिक है, पर अगर उनकी लाइफस्टाइल, खाने पीने का जो नियम है या जो आज सोने की टाइमिंग है, ये सब चीजें अगर नहीं बदली, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे बहुत जल्दी ही वो लोग डायबिटिक हो जाएंगे। 90% लोग प्री डायबिटिक हैं। लाइकवाइज 90% लोगों को ये नहीं पता कि उनको आने वाले टाइम में किडनी का सेवियर प्रॉब्लम हो सकता है। और ये सारे आंकड़े इंडस विवा के नहीं है, ये फोर्ब्स मैगजीन के आंकड़े हैं जो 2019 जून की रिपोर्ट है, जो लगातार ये बढ़ोतरी की तरफ है। तो जब कहीं चैलेंज होता है, हम सब एंटरप्रेन्योर्स हम जानते हैं, जब एक चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ चलती है, तो स्कोप भी अवश्य ही बड़ा होगा। जब समस्या गंभीर है तो ऑफकोर्स उसका स्कोप भी बड़ा होगा। तो वेलनेस का स्कोप हम सब जानते हैं। भारत में मृत्यु दर की बात करें, सबसे ज्यादा जो डेथ रेशियो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से है, इसीलिए हार्ट डिजीज नंबर 1 है, तो स्कोप काफी बड़ा है। कैंसर से मृत्यु की दर देखें तो नंबर 2 पर है, लगभग 26%। हार्ट का रेशियो है 30% के आसपास है, 31-32% के आसपास। डायबिटीज आपको पता ही है कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। स्ट्रोक हो गया या सांस से संबंधित बीमारी या फिर पेंडेमिक जो अभी चल रहा है जैसे कोरोना वायरस, तो स्कोप काफी बड़ा है। अब बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हिसाब से हेल्थ वेलनेस की परिभाषा क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य, तो क्या वो शारीरिक रूप से अगर कोई बीमारी उसके शरीर में नहीं है, सारे तंत्र ठीक चल रहे हैं, तो क्या वो बिल्कुल स्वस्थ है? तो नॉर्मल देखें तो यस, हम कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। पर WHO के मुताबिक खाली फिजिकल रूप से यानी शरीर में आपके कोई बीमारी नहीं है तो आप खाली स्वस्थ नहीं होंगे, मेंटली भी आप अगर हेल्दी नहीं है, अगर मेंटल इलनेस की तरफ है तो भी आप हेल्दी नहीं है। और ये आज कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें लोगों को पता ना हो, बल्कि आज मेंटल इलनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो। किसी भी जगह चले जाएं आप,
ऐसा नहीं है कि वो किसी एक तरीके के काम को कर रहे हैं तो वहां पर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं पर प्रोफेशनली स्ट्रेस है, और बाकी दुनिया, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही है। तो आप देखें तो धीरे धीरे लोगों का जो मेंटल इलनेस है वो बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर अलग अलग तरीके की थेरेपीज हो रही हैं। आज धीरे धीरे कल्चर चल रहा है कि मेडिटेशन करें जिससे कि दिमाग थोड़ा शांत रहे। आज स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे क्राइम भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे वायलेंस भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम बात में एकदम आक्रामक हो जाते हैं। ये सब चीजें मेंटल इलनेस की वजह से ही है। एक बहुत बड़ा मार्केट है अगर इसकी स्टडी आप करें तो भी। WHO बोलता है कि मैं शरीर रूप से स्वस्थ हूं पर मेंटल यानी परेशान हूं, स्ट्रेस में हूं, तब भी मैं हेल्दी नहीं हूं। चलिए फिजिकली या मेंटल है, अगर सोशल नहीं है तो आज भारत जैसे देश में देखें और धीरे धीरे जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, मेट्रोपॉलिटन जो अर्बन कल्चर धीरे धीरे है, वहां पर देखें तो सोशल अब बहुत कम है। जो नई पीढ़ी अभी आ रही है देखें तो उसमें बहुत कम सोशल है। बच्चों के साथ खेलने के लिए भी आप देखें तो आजकल कोरोना में तो वैसे भी आप देखें तो वो उतना सोशल एक दूसरे के साथ नहीं है। तो सोशल इमेज भी कहें या सोशली हम लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल पे तो बात करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आप सभी जानते हैं भारत जैसे देश में जहां पर प्रति व्यक्ति आय देखें, एवरेज सैलरी देखें तो लगभग 32,800 रुपए है। तो यहाँ फाइनेंशियल कितना अनहेल्दी है हम लोग वो हम जानते हैं। और स्पिरिचुअल, तो ये पांचों तरीके से अगर हेल्दी हैं आध्यात्मिक रूप से भी, तब जाकर WHO कहता है कि आप हेल्दी हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज अगर यहां पर हम इसका जिक्र देखें तो इंडस वीवा जैसे कम्युनिटी कॉमर्स बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग ना केवल फिजिकली लोगों को हेल्थ के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, मेंटली आज हम लोग अब उस इलनेस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोशली बहुत स्ट्रांग है। जो भी लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी लोग लीडर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं लोगों के साथ, वो सोशली कैसे अपने इमेज को हेल्दी करें, ऑटोमेटिकली एक तरीके का वो उनको ट्रेन किया जाता है। मेंटली कैसे स्ट्रांग रहे, किसी भी अलग स्थिति में कैसा उनको बिहेव करना है, ये भी और ऑटोमेटिकली व्यक्तिगत विकास, पर्सनल इंप्रूवमेंट पे देखें तो इस पर भी बहुत ज्यादा काम होता है। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इस पर ग्रूमिंग पर काम किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर पर भी आज हम हेल्थ पर बात करते हैं। ये इंडस वीवा कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक आज कई अलग अलग आयामों में हमें स्वस्थ रहने का मौका भी ये प्लेटफॉर्म से मिलता है। तो आज बात कर रहे हैं हम वेलनेस की। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वेलनेस का? हिपोक्रेट्स यानी जो मॉडर्न मेडिसिन आज देख रहे हैं आप, जो मेडिकल साइंस को आज आप मॉडर्न देख रहे हैं, इनके जनक थे हिपोक्रेट्स, जिन्होंने इस मॉडर्न मेडिसिन को जन्मा। वो लोग क्या बोलते थे कि अगर आपका जो फूड है उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, वो अगर मेडिसिन की तरह आप काम नहीं कर रहा, आपका खान पान नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने फूड की तरह रेगुलर मेडिसिन पर निर्भर रहना होगा। ऐसा उन्होंने बोला था और आप देखें तो आज ऐसा ही हो रहा है। सुबह को हम नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, अब 100% घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स है। कोई ना कोई किसी ना किसी की मेडिसिन खा रहा है। वो सुबह की मेडिसिन खाली पेट वाली अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। तो वे खाने की तरह ही आज देखें तो वो चीज बिल्कुल सही साबित हो रही है जैसा बोला गया था। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं कि हमारे फूड में ही, हमारी ईटिंग हैबिट्स में ही अगर मेडिसिनल वैल्यूज होंगी तब। तो यहां पर अब बात करते हैं कि कोई भी, आज हम बात कर रहे हैं वेलनेस के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यूनिटी पर भी काम करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पर भी काम करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल एक काफी बड़ी भूमिका है जिसमें हम क्वालिटी की बात करें तो अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई चीज है तो क्लिनिकल ट्रायल काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रायल हुए हैं किसी प्रोडक्ट के तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी काफी कुछ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग ऐसी एजेंसीज हैं जहां पर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। चाहे बेंगलोर में आपने काफी फेमस नारायणा हृदयालय का नाम सुना हो, चाहे वो अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो, जिपमेर पौंडीचेरी हो, ऐसे अलग अलग संस्थानों में भी हमारे इन टॉप क्लास प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल ट्रायल होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स को बना रही है, इंडस वीवा के सारे प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन, चाहे वो हलाल कोशर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले सर्टिफिकेशन हो या फिर ISO 9001 2018 जो क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं वो प्रोडक्ट, तो वो सर्टिफिकेशन हो। इसके अलावा GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जहां भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो फैसिलिटी, वो ऑलरेडी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP सर्टिफाइड है। तो इन सब चीजों से वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी का एश्योरेंस हमें मिल जाता है जिस प्रोडक्ट को अपनी हेल्थ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारी रेंज क्या है? अगर इस वेलनेस को देखें तो हमारे प्रोडक्ट में के 4 अलग अलग फायदे हैं कि पहली चीज तो बहुत बड़ा फायदा है प्रिवेंटिव। ये प्रिवेंशन को लेकर ज्यादा, एक्चुअली में इससे मतलब नहीं है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं, प्रिवेंशन का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है बस पिछले कई दशकों से देखें या एक सेंचुरी से देखें।
इलनेस का प्रचार ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपना सा लगता है, उसके बारे में लोग ज्यादा गंभीर होते हैं। बस प्रिवेंशन की ज्यादा मार्केटिंग नहीं की गई है, क्योंकि प्रिवेंशन की मार्केटिंग अगर कर दे तो पूरा मेडिकल साइंस का जो स्ट्रक्चर है वो उतना बड़ा हो नहीं सकता। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक बहुत गंभीर एक शब्द है, पर एक आम आदमी उसके लिए इतना गंभीर इसलिए नहीं क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हम आम लोगों तक जो ज्यादा प्रचार प्रसार होता है वही सामग्री पहुंचती है और हम उसको गंभीरता से लेते हैं। जबकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि अगर एक व्यक्ति का किडनी आज फेल है, वो डायलिसिस पे है और आज उसको किडनी को उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, ट्रांसप्लांट होने की स्थिति आ गई है, तो कितनी गंभीर स्थिति है उस फैमिली के लिए भी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से उस पेशेंट के लिए भी। लेकिन अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में देखें तो ये जो स्थिति है जब से पैदा हुई वैसा ही ना हो, जिससे कभी किडनी ट्रांसप्लांट करने का मौका आए, तो कौन सी चीज ज्यादा गंभीर है? बहुत पहले से सुनते आए, रिपेयर द डैम बिफोर द फ्लड कम्स। कितने भी बड़े आप सिविल इंजीनियर हैं, अगर एक बार अगर बांध टूट गया तो अभी उसको आप सही नहीं कर सकते, पर बीच में अगर कहीं कोई क्रैक आ गया या कुछ गड़बड़ है तो उसको वहां पर उसको सही किया जा सकता था। तो हमारी हेल्थ के लिए प्रिवेंशन कितना जरूरी है, यह आज बहुत ज्यादा गंभीर विषय बन गया। खासतौर से कोविड-19 ने हमें इसको रिकॉल कर दिया और इसको गंभीर मुद्दा बना दिया। होलिस्टिक, दूसरा होलिस्टिक मतलब सर से लेके पांव तक सारे ही प्रोडक्ट्स का जो बेनिफिट है वो हमारे टॉप टू टो है हमारा बेनिफिट। तीसरा अल्टरनेट है कि अगर आप देखें तो मॉडर्न मेडिसिन आप ले रहे हैं, एलोपैथिक या कोई और तरीके के मेडिसिन को ले रहे हैं, उसके साथ भी आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक से ज्यादा बेनिफिट्स भी एक प्रोडक्ट के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे हम अभी डायबिटीज की बात कर रहे थे तो आई कॉफी के इस्तेमाल लेने से आपकी डायबिटीज तो बैलेंस होगी ही, और भी अलग अलग फायदे हैं, जैसे इम्यूनिटी के लिए सभी प्रोडक्ट काम करते हैं, नसों की ताकत के लिए भी काम करते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग फायदे हमारे इन प्रोडक्ट्स के लेने से हैं। तो इस बास्केट में पहला सुपर हिट प्रोडक्ट है, हम सब लोग इससे वाकिफ हैं। आईपल्स के बहुत ज्यादा लवर यहाँ पर होंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी जरूरत है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों की जरूरतें हैं। आईपल्स बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से, कई महीनों से आईपल्स पर बेस्ड हैं। और आईपल्स इतना ताकतवर क्यों है, आज उसके बारे में हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। आईपल्स सबसे पहले तो है क्या, ये समझ लें। आईपल्स एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस है। वेलनेस के शब्द की परिभाषा जरूर हमारे खासतौर से जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो याद रखें। वेलनेस ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर आप एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, जब एक बीमार व्यक्ति होता है तो एक जूस पीता है, तो ये एक ऐसा ताकतवर फ्रूट जूस है जिसके अंदर 15 बेहतरीन फ्रूट्स हैं, ना केवल बल्कि कुछ और भी अलग अलग सामग्री है, कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन है जिससे इसका इफेक्टिवनेस के फायदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उन फायदों को अगर आज आपने समझ लिया, मैं दावे से कह सकता हूं आप खुद और खुद की फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों को जरूर प्रेरित करेंगे कि आज अपने हेल्थ को लेकर वो काफी गंभीर हो जाएं। तो आईपल्स इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट है। इसका जो मेन एरिया है वो है एंटीऑक्सीडेंट और हार्ट हेल्थ। अगर मेजरली इसको बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, पहला तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट देता है, दूसरा हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत बढ़िया तरीके से इसका रखरखाव करता है। कितना ज्यादा जरूरी है दोनों, इस पर हम धीरे धीरे अभी चर्चा करेंगे। हार्ट हेल्थ की बात करें तो आज मेजर रिस्क फैक्टर में से एक है, मैंने अभी जिक्र किया 31% मृत्यु दर, ये पुराना आंकड़ा है, अभी बढ़ गया। ये कई कारणों से होता है, जिसमें से डायबिटीज एक कारण हो सकता है, स्मोकिंग कोई करता है, कोई किसी भी तरीके के तंबाकू का सेवन है, तो ये बहुत बड़ा एक कारक है। और भारत में तो आपको पता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, आप हर 100 किलोमीटर पर आदतें बदलती हैं। कोई खैनी खाता है तो कोई बीड़ी पी रहा है, कोई और तरीके का टोबैको सेवन इंडिया में जो है बहुत ज्यादा है। हाइपरटेंशन, अगर बीपी की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल अगर ऊपर नीचे होता है, फैमिली हिस्ट्री है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, ऑफ कोर्स अनियमित अनहेल्दी डाइट है, या फिर लैक ऑफ स्लीप, ये लास्ट के जो 3 है, मैं तो कहता हूँ कि 100% में से कोई ना कोई टिक मार्क आपके पास होगा ही होगा। तो ये काफी गंभीर है, इसलिए हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया है भारत के अंदर। तो कोई भी अगर सिम्टम आए, पैरों में एकदम से सूजन आ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, ज्यादा तेज से अगर चलते हैं, सीढ़ियां चलते हैं तो कभी कभी सांस अनयूजुअल तरीके से फूलती है, तो कभी इसको इग्नोर ना करें। भारत में 2 चीजों पर दोस्तों हमें बड़ा ध्यान देना है, हम लोगों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, हम वेलनेस में हैं। तो सबसे पहली चीज है किसी भी चीज का अवेयरनेस का ना होना, जागरूक करना पड़ता है। हमारे भारत में आपने देखा होगा, जितने अभियान मैंने भारत में देखे हैं शायद दुनिया के किसी भी देश में चलते हो। यहाँ पर स्वच्छता के लिए भी अभियान चलाना पड़ता है कि जैसे हम घर की सफाई रखते हैं, हमें देश को सफाई रखनी पड़ती है, स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान पढ़ाना पड़ता है कि भाई बच्चा अगर वो बेटी भी है तो भी वो एक बच्चा ही है, ये भी समझाने के लिए जागरूकता फैलानी पड़ती है। पोलियो के लिए भी हमारे को अभियान चलाना पड़ता है, ना जाने कितने अभियान, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान से ज्यादा अभियान कभी कहीं चलते होंगे। तो ये सब क्यों है, क्योंकि अवेयरनेस की काफी कमी है।
अगर हम लोग देखें तो आज तो चलो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बिजनेस में भी है क्या जागरूकता अभियान तो है। आप कम्युनिटी कॉमर्स को लेकर लोगों में जागरूकता ही तो फैला रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है एक बिजनेस को स्टार्ट करने का, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस और दूसरा इग्नोरेंस, ये दो काफी पॉपुलर चीजें हैं। अगर किसी चीज में थोड़ा बहुत जानकारी है तब भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे गंभीर आपने बीमारी अपने इर्द गिर्द देखी होगी किसी के साथ, अरे हमने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। कई महीनों से हमारे बच्चे के साथ ये दिक्कत थी, बच्चा हमारा कहता था कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मैडम बोल रही हैं कि इनसे मैं बोलती थी कई बार कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलते खेलते लग गई होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी। ये सब इग्नोरेंस की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिन से किसी एक गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं और वो उसको इग्नोर करते हैं, वो चेकअप कराने से डरते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो ये कहते हैं कि मुझे पता है मैं बीमार हूं, इवन इनफैक्ट सोचिए, पर मैं चेकअप नहीं कराता, तो चेकअप कराऊंगा तो और मेरे को पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट खराब आई है तो मेरे को टेंशन हो जाएगी। ये सब इग्नोरेंस की वजह से। मैं डर पैदा करने की बात कतई नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कॉशियस होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अवेयरनेस की। तो यहां पर जो भी कभी भी किसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज हम सब लोगों को पता है कि अगर एक स्वस्थ शरीर है उसमें ही स्वस्थ दिमाग होता है और आगे हम बढ़ सकते हैं ना। ये था हार्ट की बात। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा एरिया, एंटी। ये करता क्या हाइपल्स, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या गंभीरता ये हमने समझा। दूसरा शब्द आया एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बोला, हम लोग एक सिर्फ ग्राहक हैं, हम लोग कस्टमर्स हैं। कम्युनिटी कॉमर्स हमें मौका देता है एक नॉर्मल कस्टमर को भी व्यापार शुरू करने का, जिसने कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ली हैं व्यापार की, तो उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो एंटीऑक्सीडेंट को लेकर लोग अपने अपने कयास लगाते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो भी आप अपनी कई अलग अलग तरीके के अपने हिसाब से उसको सोचते हैं। कहीं आपने किसी वीओपी सेशन में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, वेबिनार में सुन लिया 26 तरीके के मेजर हेल्थ बेनिफिट, तो वो 26 तो याद रहा। अब चूंकि हेल्थ है तो हेल्थ का सीधे सीधे मतलब बीमारी है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने इवन ऐसे कहते सुना है, ऐसे मैसेजेस करते सुना है, फोन कॉल करते हैं कि 26 तरीके की बीमारियों का इलाज है आईपल्स, ऐसा भी कहते सुना है। उसका कारण है कि वो पूरे तरीके से उसमें क्लैरिटी का ना होना। तो आज हम समझेंगे ये कितनी बीमारी का इलाज है, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की परिभाषा के समझने भर से ही पता चल जाएगा कि ये कितनी बीमारियों का इलाज है। एंटीऑक्सीडेंट का अगर ओवरव्यू देखें तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने की ताकत होती है। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि अगर हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में देखा कि अगर लोहे को देखें, जंग लग जाती है पानी के संपर्क में आने से, सेब को काट के रखते हैं, थोड़ी देर में ब्राउन हो जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, अधिकता हो जाती है ऑक्सीजन की। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अनेक अनेक कारणों की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है, जंग लगनी शुरू हो जाती है, सेल्स खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा एजिंग भी इसी वजह से होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। अब इसको रोके कैसे, और इसको रोके रखने के लिए ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्राकृतिक रूप से भी, नेचुरल तरीके से भी एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, पर जो हमारा खान पान आज जिस क्वालिटी का नहीं है उसकी वजह से हमारे शरीर की क्षमताएं कम होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट का नंबर कम हो जाता है, और इसलिए एजिंग बहुत तेजी से आजकल हो रही है, यानी हम जल्दी से बूढ़े हो जाते हैं। अगर एज 30 है, अंगों की एक एज चेक कर रहे हैं तो वो 40 साल है, 35 साल है। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट को समझे तो ये कई तरीकों से होता है, चाहे वो फ्लेवोनॉइड्स हो, विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, कई कई अलग तरीकों से होता है। ज्यादा हम उसमें अगर डीपली ना भी जाए, हम ये समझे कि ये कैसी चीज है जो एक लोहे पर जंग लग जाती है, उसको रोका कैसे जाए। ऐसे हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन ना हो, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो हमने इसका इस्तेमाल किया है, जो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और प्राकृतिक रूप से फलों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, और फलों में भी बेरीज में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर असाई बेरी नाम का एक फ्रूट है जो ब्राजील में पैदा होता है, अमेज़न के जंगलों में पैदा होता है। वो बहुत पावरफुल है। वो ना केवल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बल्कि हार्ट के लिए भी वो बढ़िया है। पूरी दुनिया में नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। इसको बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर की सेल को खत्म कर सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। कई साइंटिफिक पब्लिकेशन है। ये इतना पावरफुल फ्रूट है कि नासा जैसी बड़ी एजेंसी ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इतना बड़ा स्पेस में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करती है, वो एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए भी AS10 नाम का एक स्पेस ड्रिंक बनाया, उसमें भी असाई बेरी का इस्तेमाल किया। तो ये इतना पावरफुल है, और इसी से इंस्पायर होकर हम सब लोग जानते हैं
कि हमने आई पल्स को बनाया है और उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है, जो मेन फ्रूट है, वो असाई बेरी है। इसको एक प्रोसेस है, फ्रीज ड्राई पाउडर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है और फिर फॉर्मुलेशन करके इसको जूस के फॉर्म में बनाया जाता है। ये फ्रीज ड्राई का जो प्रोसेस है ये काफी पॉपुलर है। आज मॉडर्न आप देखें तो मॉडर्न साइंस ने एक ऐसा तरीका खोज लिया है कि अगर आप पेड़ की डाल में से किसी फ्रूट को तोड़कर खाएं तो हम सब लोग जानते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, यानी पूरा पावर पैक्ड रहता है। पर आपने कहीं सुना भी होगा, शायद पढ़ा भी हो, कि अगर उसको पेड़ से तोड़ें और काफी देर तक रखे रहने दें तो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ताजे फल को खाने का हमेशा सलाह दी जाती है। तो ये ताजा कैसे रखा जाए, साइंस ने इस पर प्रोसेस किया और उसी को फ्रीज ड्राई कहते हैं कि अगर आपने उसको तुरंत ही कुछ क्षणों के अंदर -80 डिग्री पर फ्रीज कर दिया तो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट वहीं सुरक्षित रहते हैं और उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा से उसको प्रोसेस करके अगर आप कन्वर्ट करते हैं जूस के अंदर एक बढ़िया प्रोसेस से, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। तो ये मॉडर्न साइंस से वैलिडेट होने के साथ ये फायदे हैं कि हमें फ्रीज ड्राई प्रोसेस की वजह से असाई बेरी के अंदर जो पावर है, असाई बेरी की पावर उसके अंदर हमेशा बनी रहती है। सो कितना पावरफुल है ये। असाई बेरी के अलावा और भी फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर ऐसा पावरफुल बनाया कि 3.5 किलोग्राम ऑर्गेनिक फ्रूट्स अगर कोई इंसान एक दिन में सेवन करे, उसका इस्तेमाल करे, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट का नंबर मिलता है। तो जो ऑरेक है, इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लंबाई को मीटर में नापते हैं ना, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को ऑरेक वैल्यू के नाम से जाना जाता है, नापते हैं। सिंपल समझे, ऑरेक वैल्यू ज्यादा है मतलब एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। तो कुछ नंबर देने के लिए अगर आप इसका एक स्टैंडर्ड समझे तो लगभग 5000 यानी 5000 ऑरेक यूनिट का एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में होना चाहिए, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी बच सकती है, हम भी मतलब शरीर में बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है कि 60 ml आई पल्स हमारा वो 5000 नहीं, उससे भी ज्यादा 7000 ऑरेक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट डिलीवर करता है और इसलिए इसका डोज आपको बताया जाता है 30 ml सुबह शाम है। असाई बेरी के अलावा इसमें आप देख रहे हैं ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, ऑरेंज, कॉनकॉर्ड ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, ऐसे अलग अलग फ्रूट्स हैं, कीवी फ्रूट है, जिनका एक निश्चित कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया है और ये बहुत पावरफुल है कि 60 ml आपको 7000 ऑरेक वैल्यू देता है। और ये करता क्या है, जब इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मेरी बॉडी में जाएगा तो करेगा क्या, आज आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके का के बीमारियों से हमारी रक्षा कर सकता है। अगर हमने जंग को समझा तो एक लोहे में जंग लगती है, ऐसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इन्फेक्शन होता है, सेल्स का डिस्ट्रॉय होना जो भी शुरू होता है। सो दोस्तों वो एक ही वजह से होता है, वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वो पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, गलत खान पान है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी अलग तरीके का हार्मोन है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोन आपका अलग तरीके का निकल रहा है। इन सब की वजह से जब फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनना शुरू होता है, ये उन आतंकवादियों की तरह है जो हमारी सेल्स को, कोशिकाओं को लगातार नष्ट करने का प्रयास करते हैं, नष्ट करते रहते हैं। अगर इनको नहीं रोका तो ये फ्री रेडिकल जहां जहां जाएगा, बड़ा खतरनाक सा फोटो आप देख रहे हैं, वो जिस एरिया में आपके जाएगा वहां पर बीमारी को पैदा करेगा। तो जिन गंभीर बीमारियों का नाम हम सुन के डर जाते हैं, जिन गंभीर बीमारियों को मेडिकल साइंस में भी कभी कभी ला इलाज बोल दिया जाता है, वो सारी की सारी इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। तो आप इस फोटोग्राफ को बड़ा ध्यान से समझेंगे, कितना गंभीर मुद्दा है। फ्री रेडिकल के द्वारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, अगर वो ब्रेन में है तो इस डायग्राम से समझे तो ब्रेन में अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी, पार्किंसन डिजीज, एज जब हो जाती है तो उस पर शेकिंग, कांपने लगती है बॉडी, आपने देखा होगा कुछ वृद्ध व्यक्तियों का ऐसा होता रहता है। और भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, अरे उनको दवाइयां चल रही हैं साहब, उनको तो ये प्रॉब्लम हो गई है। कैंसर ब्रेन में हो जाए तो फ्री रेडिकल ब्रेन में पहुंच गया तो ये कर देगा, आईज में पहुंच गया तो मोतियाबिंद कर देगा, अंधा कर सकता है, हार्ट में पहुंच गया तो हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी हो सकता है, लंग्स में पहुंच गया तो कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्किन में पहुंच गया तो वो किसी तरीके का सोराइसिस हो गया, किडनी में पहुंच गया तो कोई गंभीर समस्या हो गई। यानी ये जहां भी डेवलप हो गया तो ये कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन करेगा, कुछ ना कुछ गंभीर परिणाम देगा और वो धीरे धीरे एक बड़ी बीमारी में बदलेगा। तो शुरुआत जब बीमारी की होती है, ये जानना जरूरी है, वो फ्री रेडिकल की वजह से ही होती है। और अगर वो फ्री रेडिकल ही हम लगातार खत्म करते रहे बॉडी के अंदर, तो ये समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आप जब भी
आईपल्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारे लोगों को अलग अलग फायदे हुए। तो एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है, ये जो आतंकवादी टाइप दिख रहे हैं इनको वहीं का वहीं खत्म कर देता है। तो किसी को ब्रेन में पार्किंसन में फायदा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि फ्री रेडिकल को खत्म किया आईपल्स ने, तो वो पार्किंसन डिजीज से ठीक हो गई। अच्छा, कुछ लोगों को जब जानकारी नहीं है तो बोले ये बढ़िया है पार्किंसन डिजीज है वो भी सही हो गई, वो कह रहा कैंसर भी ठीक हो गई, अच्छा जी ये तो भगवान बन गया तुम्हारा आईपल्स। ऐसा सोचा होगा आपने, कुछ बुद्धिजीवी सो कॉल्ड लोगों को कहते सुना होगा। क्योंकि वो वेलनेस की तरह नहीं, वो तो इसको सेरेडोन की तरह समझ रहे हैं, वो तो किसी और मेडिसिन की तरह समझ रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, आपने सर दर्द के लिए सेरेडोन लिया तो पेट दर्द के लिए तो कुछ और लूंगा ना। बताइए, हमें पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है क्या? हम भी स्कूल में पढ़ के आए। तो वो जब पैरामीटर, जब पैराडाइम को हम शिफ्ट नहीं करते तब इसकी वजह से ऐसा दिक्कत होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा आपके पास अलग अलग रिजल्ट्स हैं और उसका कोई सीमा नहीं है। आईपल्स की कोई सीमा नहीं है, ये लगभग लगभग हर स्तर पर आपके काम करता है। इसलिए हम सलाह देते हैं किसी को भी, आप स्वस्थ दिख रहे हैं, क्या आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई फ्री रेडिकल किसी ऑर्गन में, शरीर के किसी कोने में बनना स्टार्ट हो गया, क्या आप अभी डिटेक्ट करके उसको खत्म कर सकते हैं? कब पता चलेगा? जब कई साल के बाद वो धीरे 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 बढ़ के एक सिम्टम आपको आएगा, 50-60% नुकसान कर चुका होगा, और तब मेडिकल साइंस बोले बड़ी देर हो गई है जी, अब बचाना बड़ा मुश्किल है। और यही रोज आप देख रहे हैं, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी को बहुत कम एज में बहुत कुछ हो जाता है। तो आज ये कितना महत्वपूर्ण है कि 3 महीने अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, स्वस्थ रहते हुए लोगों को इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्री रेडिकल जब बनने, आपके मेरी सबकी बॉडी में फ्री रेडिकल है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे आज के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ये कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली। एक ही रास्ता है कि आप उसको फ्री रेडिकल को खत्म करें। तो फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए जो सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है वो आईपल्स की एक डोज में मिल जाती है आपको। लगातार सेवन अगर आप इसका करते हैं तो इसमें प्राप्त एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे तरीके से इसको सेटल करता है। ज्यादा केमिस्ट्री में अगर हम जाना ना भी चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि ये पूरे तरीके से इसको खत्म कर देता है, और इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट है। मेन बेनिफिट्स यहाँ पर चर्चा की गई है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्लड में क्लॉटिंग होने नहीं देता, ब्लड खून को पतला करता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के कारण यही तो सारे में से कोई है, या फिर आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, या बीपी की वजह से हो, कोई और कारण हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट है तो सेल्स, कोशिकाओं, जो भी गंभीर बीमारी हो रही है किसी भी वजह से सेल्स का डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाता है। अगर आप इम्यूनिटी को देखें, वायरस को देखें, बैक्टीरिया को देखें, कैंसर में बहुत ज्यादा मदद करता है क्योंकि कैंसर की सेल को लगातार डिस्ट्रॉय कर देता है। नर्वस सिस्टम, तो जहां जाए एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक मतलब कि अगर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आईपल्स हमने पिया है, बहुत टेस्टी है, जूस जैसा है, थोड़ा मीठापन है, तो ये डायबिटीज के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि अगर कोई मीठी चीज खाएंगे तो उससे डायबिटीज वाले को नुकसान होगा। पर हमने इसके आगे नहीं सुना कि जो फ्री फ्रूट से मिलने वाला मीठा होता है जिसको फ्रक्टोज कहते हैं, वो डायबिटीज के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो आईपल्स पूरे तरीके से, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज वाले लोगों को दे सकते हैं कि नहीं, आप आराम से 40 ml तो किसी को भी आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आईपल्स की डोज के बारे में समझे पहले, 30 ml सुबह को और 30 ml शाम को आप इसका इस्तेमाल करें। मिनिमम 90 डेज आप किसी को रिकमेंड करें। कौन कौन ले सकता है? 1 साल से लेकर 100 साल का कोई व्यक्ति वो भी ले सकता है, जो बीमार है वो भी ले सकता है, जो बीमार नहीं है वो भी ले सकता है। जो बीमार नहीं है वो इसलिए ले रहा है कि बीमार होना नहीं चाहता, जो बीमार हो चुका है वो अपनी बीमारी से जल्दी हेल्दी रहे, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये सवाल कि कौन ले सकता है कौन नहीं, आप अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर हैं तो आपके पास कई फोन कॉल हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आते होंगे, जो रोज नया नया रिपोर्ट आपको सेंड करते होंगे, जो आपको फोन करके पूछते होंगे सर इसका क्या करना है, सर इसका क्या करना है। आपने ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स का इस्तेमाल किया होगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली एक चीज को समझें दोस्तों, हम लोग वेलनेस में हैं, हम लोग मेडिकल साइंस में इलनेस को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो काम डॉक्टर्स का है। तो कुछ लोग फर्स्ट टाइम आकर दे फील लाइक दे बिकेम डॉक्टर इन वेलनेस, और वो उसी तरीके से बिजनेस को लेकर जाते हैं कि ये उन्हीं का काम है जो थोड़ा सा डॉक्टरी से रिलेटेड है। उस पर सोने में सुहागा ये होता है कि जब हम कभी अनप्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में ही करते हैं। आपके पास एक फोन कॉल आता होगा, सर वो हमारी वो दवाई जो है आईपल्स वो खत्म हो गई, वो सिरप सर खत्म हो गया, वो किसी बीमारी में क्या होगा, कैसा होगा, और किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी को नंबर दे दिया ग्राहक को, तो ग्राहक ने भी आपको, कस्टमर ने फोन किया कि हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग,
अब हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर है, पहली बार उसको बड़ा सुख सा महसूस हुआ जब कान में गया ना, डॉक्टर साहब ने कहा अरे पापा ने यही उम्मीद सोची थी, लड़का बड़ा हो गया कोई नाम करेगा, वैसे तो कुछ कर नहीं पाया, एक जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली है, आज डॉक्टर ही बन गया, क्या बढ़िया काम है इंडस्ट्री में। तो वो कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हम डॉक्टर जैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वेलनेस में खासतौर से ऐसा काफी कुछ देखा गया है। हम लोग दोस्तों डॉक्टर्स नहीं है, हमें आई पल्स एक बिल्कुल नॉर्मल फ्रूट जूस की तरह है, जैसे आप बाहर मौसमी का या किसी अनार का जूस पीते हैं, पर उसमें ऐसा कोई रेयर इंग्रेडिएंट असाई बेरी जैसा नहीं है। इसके अंदर बहुत कमाल के फ्रूट्स हैं जो भारत ही नहीं बल्कि बहुत अलग अलग देशों में नहीं मिलेंगे, और उसके जैसा कॉम्बिनेशन बनाकर इतना पावरफुल फ्रूट जूस दे दिया है जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज हैं, जो किसी गंभीर बीमारी में मदद भी कर सकता है। तो कोई भी ले सकता है इसको, जिसका बीपी हो की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, डायबिटीज हो, कोई भी इसको ले सकता है। किसी भी तरीके के इसके साइड इफेक्ट जनरली नहीं है। कुछ बहुत लोग पूछते हैं कि हर किसी के लिए दिया जा सकता है क्या नहीं, तो ज्यादातर जब डायलिसिस होता है, जहां पर वैसे भी डायलिसिस वाले दिन कोई लिक्विड नहीं दिया जाता, उसको छोड़ दें तो आप शुरू के 6 महीने प्रेगनेंसी के टाइम भी दे सकते हैं। लैक्टेशन यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 महीने तक मां को ना दें, उसके 1 महीने के बाद दे सकते हैं। बाकी किसी भी कंडीशन में अगर कोई पेशेंट भी है, अगर कोई इंसान अगर लिक्विड ले सकता है तो वो आईपल्स का सेवन कर सकता है। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग जब वो 26 तरीके के मेजर हेल्थ बेनिफिट को 26 तरीके की बीमारी का इलाज समझ लेते हैं, तो वो उन्हीं बीमारियों में, क्योंकि सुन लेते हैं कैंसर, पैरालिसिस, स्किन का, किडनी का, अच्छा सर किडनी में भी काम करता है, ओके मुझे तो पता नहीं था सर, मैं अब देखता हूं। तो वो कुछ 4, 5, 10 बीमारियों का नाम रट लेता है और वो ढूंढने निकल जाता है उन मरीजों को कि ये कहां मिलेंगे। कोई रिश्तेदारी में कोई गंभीर बेचारा बहुत कैंसर का पेशेंट है, 4थी स्टेज में है, और वो अपने अपलाइन को फोन करता है कि सर ऐसे ऐसे वो हमारे वो ऐसे ऐसे जानकार हैं, उनको बताइए तो क्या करना चाहिए सर, बताओ सर क्या लगता है आपको, रिजल्ट आएगा सर, मैं रिपोर्ट मंगा ली सर भेजो। अब वो बड़ा उत्सुक हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये सही हो गया तो मेरा व्यापार बहुत तेजी से चलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल व्यापार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और वो ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर ये रिजल्ट आ गया तो पता नहीं कैसा होगा। इसके दोनों पहलू हैं। वो रिजल्ट अगर आ भी गया तो भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा व्यापार हो, क्योंकि व्यापार करने की जो कला है, जो स्किल है, जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। खाली बीमार लोगों के इलाज के लिए आईपल्स बनाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट केवल 10% लोग ही हैं जो पूरे तरीके से बीमार हैं, बाकी लगभग 80-85% लोग ऐसे हैं जो ना तो बीमार हैं और ना ही हेल्दी हैं। सब हेल्दी कैटेगरी में हैं, जिनको रोका जा सकता है, जिनको हाँ आज कैंसर नहीं है पर होने के चांसेस हैं। हमारा जो असली कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी सब हेल्दी कैटेगरी में आता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, किसी ऐसे पेशेंट को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और जब वो पेशेंट के पास जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, बिजनेस की टेक्निक्स नहीं आती, तो वहां पर बहुत सारा कि गारंटी है, बताइए कितने दिन में होगा, अच्छा ठीक है, ऐसा है, कितना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों के सवाल जो हमारे सही तरीके की जानकारी ना होने की वजह से भी होते हैं। तो ये है हमारा आईपल्स। इसके अलावा सेकंड जो प्रोडक्ट है इसका नाम आई कॉफी, अगेन एक बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग दोबारा से इसका, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि बहुत सारे लोग पिछले कई महीने कई सालों से इसके ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आज डायबिटीज को कंट्रोल करने का मुझे लगता है भारत में इकलौता ऐसा बेवरेज है, यानी एक चीज है जो हम चाय की तरह, कॉफी की तरह पीते हैं, एक हॉट बेवरेज है। तो अगर आप देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि जिस हिंदुस्तान को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना गया, जहां पर हर इन 90% लोग प्री डायबिटिक है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम समझेंगे। तो विदाउट टेस्टी कॉफी को लेते हुए अगर डायबिटीज को कंट्रोल करें तो ऐसा प्रोडक्ट है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, हम ये खुद समझ सकते हैं। बस बनी बनाई अपॉर्चुनिटी को कैश कैसे करा जाए, उतना नॉलेज हमारे पास हो गया तो आपके लिए मार्केट तो बहुत बड़ा है। भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में मैं समझता हूं कि जो इस तरीके के प्रोडक्ट रेंज है ये आपके व्यापार को बहुत आसान कर देगी, क्योंकि इसके लिए कस्टमर बेस ऑलरेडी तैयार है। बस उस कस्टमर बेस को सही तरीके से चैनलाइज करने की नॉलेज अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हम तक हो जाए। तो पहले चीज तो समझते हैं कि डायबिटीज क्या भला है। बहुत सारे लोग डायबिटीज को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है, मैंने फिर से बोला, इसी वजह से उसकी गंभीरता नहीं है। डायबिटीज क्योंकि देखने में कोई कहते हैं ना कि किसी को डायबिटीज हो गई तो वो नॉर्मल खा पी रहा है, नॉर्मल चल फिर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है गंभीरता से मतलब है जब पेशेंट उठना बंद कर देता है, चलना फिरना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है, तब लगता है कि ये गंभीर बीमारी है, क्योंकि उसके सिम्टम ज्यादा है। डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जो खुद में बहुत गंभीर नहीं है, पर उसके परिणाम काफी गंभीर होते हैं कई सालों के बाद। इसलिए इसको ना जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ऐसा बोला जाता है, जो लोग जानते हैं।
मुख्यतः अगर डायबिटीज को समझें तो बिल्कुल लेमन भाषा में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसकी गंभीरता बस आप समझ जाएं। दो तरीके का डायबिटीज होता है, आपने सुना भी होगा। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। ये कोई ऐसा हमारे पेपर में नहीं आने वाला कि जिसमें हमें टाइप 1 कौन सा टाइप 2 कौन सा है वो बताना चाहिए। इस्तेमाल नॉलेज का हमेशा इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आप कभी फंस जाएं, कभी कोई पेशेंट के सामने, कभी किसी कस्टमर के सामने, तो उसका इस्तेमाल कर सके। सिर्फ इस वजह से आपको ये नॉलेज दी जा रही है। टाइप 1 दोस्तों वो होता है जिसमें इंसुलिन लगता है। टाइप 1 वो होता है जिसमें इंसुलिन देना होता है ऊपर से। टाइप 2 वो होता है जिसमें आप टैबलेट देखते होंगे नॉर्मल। तो 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है भारत जैसे देश में, जहां पर हम मेडिसिन से डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो रहा टाइप 1 टाइप 2। अगर बेसिकली देखें तो डायबिटीज क्या बला है। देखिए, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कोई भी अंग हो, हर चीज सेल से मिलकर बनी है। और ये सेल्स भी जिंदा रहती है। ये सेल भी को ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे हम सांस लेते हैं। ये सेल को भी खाने की जरूरत है, और वो जो खाना है वही ग्लूकोज है। ऑक्सीजन और खाना, ये तीनों दोनों चीज की जरूरत है। तीसरा चीज है पानी, इसकी भी जरूरत होती है। ये तीनों ही चीजें ब्लड के द्वारा यानी खून के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाई जाती है, हर एक सेल्स को। ये बॉडी का सिस्टम है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझें तो खाने में जो भी हम कुछ खाते हैं उससे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। अगर वो प्रॉपर आपकी हर एक सेल्स तक पहुंचाया जा रहा है तो आपके सारे अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये एक हेल्दी पर्सन है। जब आपकी सेल्स में वो ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, जब वो उसको पूरा खाना नहीं मिलता सेल्स को, इसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। तो पहला था टाइप 1, जो मैंने आपको बोला था, इंसुलिन बेस्ड, यानी आपने खाना खाया, कुछ भी खाया, उसमें से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, वो आपका शरीर का खुद का सिस्टम है। वो ब्लड में मिला और ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी में गया। वहां पर एक और चीज है जिसका नाम इंसुलिन, आपने बहुत सुना होगा। हमारे शरीर के अंदर एक अंग है जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। उसके अंदर इंसुलिन डेवलप होता है, जनरेट होता है, सॉरी। इंसुलिन जनरेट होकर ब्लड में वो भी जाता है और वो सेल्स में उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है इंसुलिन की वजह से। ऐसा समझ ले जैसे गेट ओपनर, कोई द्वारपालक खड़ा होता है ना, गेट खोलने वाला। बोला आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, गेट खोलता है, आप चले जाते हैं। तो इंसुलिन वो गेट खोलने वाला है। अब होता क्या है कि जब पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तो खाने से आपको ग्लूकोज तो मिल रहा है, पर वो गेट खोलेगा नहीं तो क्या होगा, वो ब्लड में ही रह जाता है। और ऐसी कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। यहां पर इंसुलिन की कमी हो जाती है। चेक किया जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर से इंजेक्शन से इंसुलिन देते हैं। इसलिए ताउम्र उस पेशेंट तो नहीं कह सकता, उस डायबिटिक पर्सन को हम इंसुलिन देते रहते हैं। तो जब तक आपका शरीर खुद ब खुद इंसुलिन बनाना शुरू ना करे तब तक उसको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म है, डिसऑर्डर है। दूसरा टाइप 2 जिसको आप देखते हैं, इसमें इंसुलिन तो बन रहा है, वो पेनक्रियाज में कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी और वजह से वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, चाहे फैट ज्यादा हो गया हो, ये भी हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो उसमें इंसुलिन की मात्रा इनफैक्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में तो तंत्र है, लीवर को मैसेज जाता है कि अरे भाई ग्लूकोज ज्यादा एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है और इंसुलिन दो। हो सकता है इंसुलिन की वजह से ना मिल रहा हो तो इंसुलिन और आता है, इंसुलिन ज्यादा हो जाता है। तो दवाइयों से उसको भी कंट्रोल करते हैं या फोर्सफुली जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करते हैं। तो ये अमूल दो तरीके का डायबिटीज हम लोग आसपास देखते हैं। कितना गंभीर है, मैं इसी पर आपको बात करना चाहता हूं। जब ज्यादातर लोग 90% लोग दवाई खाकर टाइप 2 डायबिटीज से ग्लूकोज को अपनी बॉडी के हर एक सेल्स में जबरदस्ती घुसेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि मैंने 500 mg की दवाई खाई तो वो सुबह को दवाई क्या करेगी, वो किसी भी कारणों से उस इंसुलिन जो नहीं बन रहा या बन रहा उससे मतलब नहीं है, ग्लूकोज को जबरदस्ती प्रयास करेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। तो उस दवाई खाने वाले पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो दवाई तो इसलिए खा रहा था कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, पर जिस सेल के अंदर ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में है वहां भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि एक गुब्बारा है, बलून है, उसमें हवा भरते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक दिन फट सकता है। और यही कारण है कि लंबे समय तक दवाई खाने वाले लोगों में बहुत सारे गंभीर अलग अलग समस्याएं हो जाती है। तो इसका उपचार क्या करें? एक नॉर्मल पेशेंट तो लाचार है, उसको लग रहा है कि एक दवाई खा रहा हूं, एक छोटा सा टैबलेट खा रहा हूं, काफी है। लेकिन वो कई सालों में जाकर अपने गंभीर परिणाम देखा होगा, किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, आंखें खराब हो सकती हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। तो कितना गंभीर है
और ये कितना बड़ा आज गिफ्ट है आई कॉफी के रूप में हमारे लिए कि ये नेचुरल तरीके से आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो एक इंसान की हेल्दी लाइफ भी बढ़ सकती है। तो यहां पर इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, 90 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, आपको पता ही है। 9,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया 2015 में डायबिटीज मैनेज, बहुत बड़ा मार्केट है। 128% की ग्रोथ, ये लगभग 8 साल पुराना डेटा है। डायबिटीज के बहुत सारे सिम्टम हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं इग्नोर ना करें। आप बहुत ज्यादा थके रहते हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करते हैं, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद फुल पेट खाना खाने के बाद फिर से भूख लग गई, ये सारे सिम्टम है। और अगर ये हो गया, अगर डायबिटीज किसी को है, तो देखिए आप इस पूरे फोटो में कि सर से लेके पांव तक, फिर से ब्रेन, आईज, या ओरल हेल्थ, दांत वगैरह, हार्ट, किडनी, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर, किसी हर जगह जाकर इसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो ये कितना गंभीर है, इसको नेचुरली कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये हमें आज समझना होगा। इसको रिवर्स करने के लिए ही आई कॉफी को बनाया गया, और आई कॉफी के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसका नाम हम सब लोग जानते हैं, सलेशिया रेटिकुलाटा इसका बॉटनिकल नेम है। ये एक नयकम नाम की जड़ी बूटी की जड़ में से लिया गया है, जो हजारियों साल पहले चरक महर्षि ने चरक संहिता में इसके बारे में बताया। ये हम रोज सुनते हैं ओरिएंटेशन में। तो सैलसिटल इसका एक्टिव मॉलिक्यूल है, जो ऑलरेडी प्री डायबिटिक के लिए तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बहुत सारे रिजल्ट हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें जो कॉफी बीन्स का इस्तेमाल किया गया है वो कुर्ग रीजन से लिया गया है, और एक और इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है कॉच, इसको कहते हैं म्यूकना। ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है नसों की ताकत और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। प्लस जो कॉफी बीन्स इसके अंदर डाली गई हैं उसमें से कैफीन रिमूव कर दिया जाता है, इसको रोस्ट करा जाता है धीरे धीरे 40 डिग्री पर, तो यहाँ पर कैफीन निकल जाती है, टेस्ट रह जाता है। तो कॉफी का जो नुकसान है, जो बीपी के पेशेंट सोचते हैं कि मैं शायद कॉफी नहीं ले सकता, हाँ नॉर्मल कॉफी नहीं ले सकते पर आई कॉफी ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें से कैफीन को निकाल लिया जाता है। तो आपको पता है बनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, बड़ा सुंदर सा पाउच है, ये मेरे हाथ में क्रीमर है, ब्लैक भी आता है, एक बॉक्स में हम सब लोग जानते हैं 50 है। तो आप इस पाउडर को एक खाली मग में डालें, 100-120 ml पानी, गर्म पानी, हल्का गुनगुना भी नहीं, प्रॉपर गर्म पानी, इसको बॉइल्ड कर लें लगभग। उसके बाद इसको मिलाएं और चम्मच से इसको मिलाकर, कहीं भी आप इसको रेडी मिक्स है, अगर आप क्रीमर लेते हैं तो क्रीमर, ब्लैक भी लेते हैं। ब्लैक टाइप 1 डायबिटीज जिनको इंसुलिन दी जा रही है, अगर आप उनको ब्लैक कॉफी सजेस्ट करते हैं तो ये काफी बेहतर रहेगा। पर कंफ्यूज दवाइयों की तरह मत होइए कि सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन वाले डायबिटिक लोगों में टाइप 1 में ब्लैक कॉफी ही चलेगा, क्रीमर देने से नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका फायदा थोड़ा ज्यादा है उसके अंदर, क्योंकि सैलसिटल थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर। तो क्रीमर के मुकाबले अगर आप ब्लैक कॉफी देते हैं तो इंसुलिन बेस्ड डायबिटिक लोगों में काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो एक सुबह एक शाम पूरा पाउच डायबिटिक, जो नॉन डायबिटिक और प्री डायबिटिक है आधा आधा पाउच है, इसको आप ले सकते हैं मिनिमम 90 दिन, और इसमें चेक करा सकते हैं जो HbA1c का जो लेवल होता है, जो टेस्ट होता है, जो आपको वो घर की जो दवाई है ना, वो सॉरी मशीन जो टक करके, बड़ा मजा, आजकल के बच्चे जो घर के चेक करते हैं, तो बड़े बूढ़ों में वो खेल मैंने देखा लोगों में, वो एक नया खेल है, जैसे मोबाइल में गेम चलता है ना, तो एक बच्चे बुलाते हैं, बेटा सोनू, ले बेटा कर, ये हमारा लड़का ना ये कर लेता है, हाँ लिया बेटा, तो वो खेल है एक, तो रोज चेक करते हैं, तो उसमें आता है आज भी 190 हुई, हाँ ठीक है चलो कुछ खा लेंगे। वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ एक खेल है। आप जाएं किसी भी अच्छी लैब, जैसे डॉक्टर लाल यार बहुत सारे, वहां पर आपको HbA1c का टेस्ट होता है, वहां पर आप टेस्ट कराएं, वो 3 महीने में ही होता है, वहां पर आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपका अभी रेंज क्या चल रहा है शरीर के अंदर। वरना आप रैंडम चेक करेंगे तो 10 मिनट के बाद भी अलग आएगा, हर उंगली में चेक करेंगे तो अलग आएगा, तो उसको बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहता वो गलत है, रिलायबल नहीं है, तो आप उसको चेक कराइए। आज ही किसी भी अपने घर में किसी को है, आप चेक कराइए। HbA1c का रेंज अमूमन देखा जाए तो लगभग 5.7 के आसपास जो नॉर्मल है, उसके ऊपर अगर 6.5 से ऊपर चला गया है तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो जितना भी आता है उसके बाद कॉफी शुरू करिए सुबह शाम रेगुलर, जिस कस्टमर को दे रहे हैं उसको आप उनको बताइए कि रेगुलर 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर 3 महीने HbA1c चेक करिए, तो आपको काफी बड़ा चेंज नजर आएगा। तो इसमें आप सही तरीके से अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, तो काफी हद तक इसको रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिला है, हजारों लोग हैं जो इसको ले रहे हैं। तो कौन ले सकता है? कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो लोग इंसुलिन बेस्ड हैं, जो लोग दवाइयां खा रहे हैं, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, कोई और मेडिसिन, कोई भी इसका इस्तेमाल ले सकता है। नॉर्मल पर्सन अवश्य लेना चाहिए, हाईली रिकमेंडेशन। जो नॉर्मल है वो तो अवश्य ले, अपनी चाय और किसी कॉफी की तलब को चेंज करके आप आई कॉफी का इस्तेमाल करें तो काफी बड़ा चेंज आप ला सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा आई स्लिम।
वेट मैनेजमेंट के लिए काफी बढ़िया कारगर साबित है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? भारत जैसे देश में पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक भोजन खाते थे, अभी धीरे धीरे क्योंकि हम लोग काफी बढ़िया फॉलोअर हैं वेस्ट के, तो अभी जंक फूड का भी बहुत बड़ा कल्चर हमारे यहाँ रेडीमेड हो गया है। तो थोड़ा लाइफस्टाइल भी हमारा ऐसा है जिसकी वजह से आज ओबेसिटी या मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी है, मोटापा भी है और कुपोषण भी है, और बहुत बड़ा मार्केट है। 3.5 ट्रिलियन पर ईयर हिंदुस्तान की टोटल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से भी ज्यादा, तो इतना बड़ा ये मार्केट है। और आइसलिम फ्लैट, हम जानते हैं आइसलिम एक बॉक्स है जिसके अंदर 28 ये बार के फॉर्म में आता है, चॉकलेट नहीं, कुछ लोग इसको चॉकलेट कहते हैं, मैं समझता हूँ कि चॉकलेट एक अलग चीज है। हाँ, उसमें से एक फ्लेवर है चॉकलेट का, इसका एग्जैक्ट नाम है आई स्लिम बार, सो डू नॉट यूज चॉकलेट वर्ड। वो चॉकलेट खाई क्या आपने शाम को, वो वाली जो आई स्लिम आती है, चॉकलेट एक फ्लेवर है उसमें से। तो आप ये 5 फायदे हैं इसके, लो कैलोरी है, इसके अंदर बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है जिसको हम सिनर्जिस्टिक एक्टिव्स कहते हैं, ये इसके फॉर्मुलेशन का नाम दिया है, वेट मैनेजमेंट के लिए है, फाइबर रिच है और नेचुरल बेस्ड है। सबसे पहले तो अगर ओबेसिटी है तो केवल सामाजिक रूप से मजाक का विषय तो है ही है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक लोगों को थोड़ा सा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कभी कभी। उसके अलावा इसका एक और गंभीरता है, वो ये है कि आने वाली बीमारियां जो ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी का कम हो जाना हो, कैंसर हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, और भी लिखा हुआ अस्थमा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है, इससे बचा जा सकता है। लोअर बैक पेन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत लंबी इसकी फेहरिस्त है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट हमारे को ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अपना बीएमआई रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। ये ज्यादातर अनियमित खानपान की वजह से और लैक ऑफ एक्टिविटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ऐसा होता है। अब इसके लिए आइसलिम बार को बनाया गया, इसके टॉप क्लास जो कंपोजिशंस हैं, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत बढ़िया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट को हम बोलते हैं कोलियस फोक्सकोली, जिसको पत्थर चूर भी बोलते हैं। ये नेचुरल तरीके से वेट को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद के अंदर। साथ ही इसके अंदर सेलसिटल जो कॉफी में, आई कॉफी में इस्तेमाल किया था हमने, वो भी इसके अंदर डाला, और काला तिल, सेसमम इंडिकम जिसको कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए नेचुरल काफी बढ़िया काम करता है। तो ना केवल ये वेट को मैनेज करता है बल्कि डायबिटीज के होने वाले आने वाले टाइम में डायबिटीज अगर हो सकता है तो उसको भी एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी डालता है, कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है। रागी है इसके अंदर, ओट्स है, जो नेचुरल फाइबर्स है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। वे और सोया प्रोटीन है, वे और सोया प्रोटीन के देखें तो इसके अंदर ऑलरेडी ये चीजें हैं जो आपको पूरा एक डाइट की तरीके से नेचुरल वेट लॉस के प्रोसेस में आपके मसल्स को बड़ा तरीके से सही रखता है, स्ट्रेंथन रखता है, एक्स्ट्रा एनर्जी उनको रखता है। इसके अलावा जब वेट रिड्यूस होगा तो आपके शरीर बॉडी वर्सेस माइंड का जो एक मेटाबॉलिज्म है उसको, उसमें स्ट्रेस पैदा ना हो, सप्रेशन पैदा ना हो, उसके लिए यहाँ पर अश्वगंधा और कोच के बीज, कपिकाचू भी इसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक टोटल सिनर्जेटिक एक्टिव जो भी लिखा था वो ये सबका कॉम्बिनेशन ही है। तो इन सब चीजों की वजह से आइसलिम बार एक नेचुरल बार है, प्लांट बेस्ड है, इसके अंदर कैलोरी बहुत कम है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए इसकी आदत नहीं पड़ती है और वेट रिड्यूस होने के बाद वापस आने का चांस कम रहता है अगर आप उसको मेंटेन करते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं उसके बाद बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाना शुरू कर दूं और तब भी वैसा ही रहूं, ऐसा नहीं है। कौन कौन ले सकता है? ऑफ कोर्स डायबिटीज वाला इंसान ले सकता है, खुद इसके अंदर सेलसिटल है जो आई कॉफी में है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर किसी को हाई एंड लो है, ले सकता है। पहले 6 महीने प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लास्ट के 3 महीने इग्नोर करिए। जब किसी गर्भवती महिला को दे तो बच्चा पैदा होने के 1 महीने के बाद ही उसको दें। लैक्टेशन का जिसको टाइम बोलते हैं, थायराइड है तो दे सकते हैं, हार्ट का, स्किन का प्रॉब्लम है, दे सकते हैं। समय बहुत बढ़िया, शाम को खाने को स्किप करें, कोशिश करिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में इसको खाने की जगह आप आइसलिम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी भूख लगती है तो 6 बजे के आसपास तक आप अपना लाइट डिनर कुछ ले सकते हैं। इसके ज्यादा और भी जानकारी चाहिए तो आपको मिस आस्थमा बानू जो हमारी प्रोफेशनल डाइटिशियन है, इस नंबर पर, डीसीएस नंबर पे, आप जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप, इस पर कॉल करके एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी किसी को कंसल्टेंसी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट है। यहाँ पर आपका कस्टमर, आप, ये 2 ही लोग होना चाहिए, बहुत सारा ग्रुप का ये वीडियो कॉल नहीं होना चाहिए। तो ये डाइट कंसल्टेशन भी आपको मिल सकता है। तो एक ऐसे लोग जो नेचुरल वेट लॉस करना चाहते हैं, नेचुरल वेट को मैनेज करना चाहते हैं, और ये बहुत लोग करना चाहते हैं, तो आप सही तरीके से सही जानकारी उन तक पहुंचा दीजिए। चौथा प्रोडक्ट है आईग्लो। हम सब जानते हैं ये एक डिफरेंट सेगमेंट है भारत में, चाहे वो कम्युनिटी कॉमर्स हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, इसके अलावा भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अमूमन देखने को नहीं मिलता है ही नहीं कहीं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्री कॉस्मेटिक
यानी ऐसा कॉस्मेटिक जिसको कंज्यूम किया जा सकता हो। कॉस्मेटिक का मतलब ही हमारे लिए एप्लीकेबल कॉस्मेटिक है, चाहे वो फेस वॉश हो, फेस क्रीम हो, फेयरनेस क्रीम हो, या फिर किसी भी तरीके के और फेस पैक हो। ये तरीके का कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा मार्केट है, आपको भी पता है। बचपन से हम लोग टीवी कमर्शियल एड्स में देखते आ रहे हैं, है ना, जैसे वो कई हफ्ते में दिखता है, पर आज तक कोई ओरिजिनल टेस्टिमनी तो शायद ही कभी किसी को मिला हो। आईग्लो एक ऐसा कॉस्मेटिक का रेंज है जो हमारी स्किन की सारी लेयर्स पे काम करता है, और कौन नहीं चाहता कि एक अच्छी फेयर स्किन हो, अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता। इसी वजह से एक नेचुरल जिसका इलाज, बहुत अलग अलग क्रीमों से हमें निराशा हुई, है ना। मेल कैंडिडेट्स बहुत सारे फेयर एंड हैंडसम आने से पहले फेयर एंड लवली लगाते थे, फिर कभी कोई और फेस वॉश आ गया तो उम्मीद जगी कि चलो ये वाला लगा लें, फिर कभी भी अगर निराशा ही हाथ लगी है तो आज बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है आईग्लो के रूप में। और इंडियन ब्यूटी वेलनेस मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें और थोड़ा बहुत सीरियस है अगर व्यापार को लेकर, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। 901 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, मैंने आपको बताया, तो उसकी गुणा कर लें तो इतना बड़ा मार्केट 2018 में था, जिसका लगभग 18.5% की ग्रोथ लेगा, और 2463 बिलियन, फिर से 1 बिलियन 100 करोड़, राइट। तो 2463 बिलियन रुपीस का मार्केट है, लगभग 18.5% की वृद्धि यहां पर देखी जा सकती है आंकड़ों के हिसाब से। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप बहुत सीरियसली लेते हैं, जो कि ऑलरेडी एक सीरियस प्रोफेशन है, तो यहां पर आईग्लो का मार्केट काफी सीरियस मार्केट है और इस पर आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि एक डिफरेंट रेंज है, तो न्यूट्री कॉस्मेटिक होता क्या है? न्यूट्री कॉस्मेटिक का मतलब है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट को मिलाया गया और आपको कंज्यूम किया जाता है, जिससे आपकी स्किन की सारी लेयर, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है और आपको नेचुरल जो है वो आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करती है। तो ये काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि ये अपने मार्केट का इकलौता प्लेयर है जो अपनी मार्केट की पोजीशन बहुत तेजी से बना सकता है। मार्केट की पोजीशन डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी अपने आप नहीं बनती है, ये हम और आप लोग मिलकर ही बनाते हैं। धीरे धीरे जब इसका प्रचार प्रसार होता है तो इसको ये मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। इस प्रोडक्ट में अकेले इतना दम है, क्योंकि ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग आज। सैफरन हम सब जानते हैं, केसर, जाफरान, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। भारतीय लोगों के लिए आज केसर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको बताने की जरूरत पड़े। 5000 सालों से ज्यादा हो गए केसर पर चर्चा करते हुए। आयुर्वेद में या फिर हमारे घरेलू नुस्खों में केसर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। केसर डालकर दूध पीने की परंपरा कई सालों से हमारे यहाँ पर है, हम देखते आए हैं, हालांकि वो धीरे धीरे कम हो रही है। आज इतनी डिमांड है कि इसकी कालाबाजारी भारत में बहुत ज्यादा होती है। ओरिजिनल केसर मिलना अपने आप में एक चुनौती है आज एक आम आदमी के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। ये एक दुनिया में सबसे महंगे स्पाइसेस में से एक है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज इसके अंदर है, स्किन के लिए भी, और भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बेलेंस, स्किन रिकवरी, इन सब चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। नेचुरल प्लांट कोलेजन का इस्तेमाल किया गया है आईग्लो के अंदर, जो स्किन की डलनेस को कम करके स्किन को रिफ्रेशिंग रखता है। ओरिजिनल इसका इस्तेमाल किया गया है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट वेलनेस में एक अपने आप में काफी पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मतलब इसके अंदर जो चीजें होती हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट वाली भी होती हैं। इसके अलावा ये स्किन के रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन यानी कांति को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोजिक एसिड नेचुरल हो या लिकोराइस यानी मुलेठी, इसका इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। ये ओवरऑल मिलाकर, इसके अलावा ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल से लिया गया, ये भी स्किन के हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल को एंजाइम क्यूटेन, ये शायद हमारे बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। को एंजाइम क्यूटेन आज बढ़ती हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। को एंजाइम क्यूटेन शरीर की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत सारी दवाइयों के सेवन से को एंजाइम क्यूटेन कम हो जाता है, जिसकी वजह से और भी, चाहे वो पैरों में दर्द हो, नसों की ताकत कम हो जाना हो, स्किन की क्वालिटी, ये बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है। तो नेचुरल कोएंजाइम क्यूटेन का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स हैं जो कोएंजाइम क्यूटेन की कमी को भी इसमें पूरा किया और एक यंग और ग्लो स्किन आपको दिखाई देती है। तो काफी बेनिफिट्स हैं। स्किन की लाइटनिंग आप चाहती हैं। एंटी एजिंग, कौन नहीं चाहता कि वो 40 में 25 का दिखाई दे। एंटी रिंकल हो, मॉइस्चराइजिंग स्किन में करना हो, डार्क स्पॉट कम करने हो, एक्ने का प्रॉब्लम हो, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन हो, स्किन रिजुविनेशन, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन या ब्लड को प्योरीफाई, ये सारे के सारे फायदे आईग्लो के रेगुलर इस्तेमाल से होते हैं। फिर से स्किन काफी, स्किन की मैं बात कर रहा हूं तो केवल दोस्तों फेस की बात नहीं हो रही है, ये पूरे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, और स्किन में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं
जैसे हमारी टीम में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया, उनमें से एक रिजल्ट था हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का बैक पर यानी पीठ पर बहुत सारा कई सालों से कुछ दाने या कुछ और अलग तरीके का था, वो आई ग्लो का इस्तेमाल किया उन्होंने पिछले साल लॉकडाउन में, तो 2-3 महीने में काफी बड़ा रिजल्ट उनको मिला। तो बहुत सारे हैं जिनकी स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिंकल्स हो, बहुत पुराने एक्ने हो, पिंपल्स के दाग रह गए हो, ये सब चीजों में बहुत बढ़िया नेचुरल आई ग्लो आपके लिए होता है। 1 या 2 सैशे, ज्यादा बढ़िया के लिए आप 2 सैशे इस्तेमाल करें शुरुआत में, तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आज अपना फोटो आप निकाल लें, अगर 2 सैशे इस्तेमाल करेंगे, एक तो है ही है, अगर 2 भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, काफी बढ़िया आपको रिजल्ट इसके अंदर दिखाई देगा। पहली लाइन काफी खुश हो गए हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, खासतौर से मेन। एक्सीलेंट फॉर ऑल टाइप, सुटेबल फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स। बोले आज तक सबने महिलाओं की सुनी, हम लोग तो अभी तक सिर्फ फेयर हैंडसम का इस्तेमाल कर रहे थे चोरी चोरी और चुपके चुपके, राइट। सो अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, मैंने कई बार देखा है कि उन्होंने कई मेडिकल साइंस में इलाज कराया, उनका इलाज नहीं है, तो उनको अवश्य आप उसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, राइट। तो एक बॉक्स के अंदर 4 अलग अलग फ्लेवर में आता है, ये ब्लैक करंट है, ऑरेंज है, मैंगो है, ऐसे अलग अलग फ्लेवर में आता है। तो आप इस एक बॉक्स के अंदर 28 भी आते हैं। तो ये था हमारा चौथा प्रोडक्ट, और अब हम बढ़ गए हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है आई केयर। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी जरूरत देश और दुनिया को हमेशा से थी और है आज, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दोबारा से जैसे आई ग्लो का एक अपना मार्केट है, एक अपना सेगमेंट है, जो लोग, अगर मैंने फिर बोला, आप अगर कमर्शियल तरीके से देखें, व्यापार के हिसाब से देखें, तो इसका भी एक अलग पोजीशनिंग मार्केट में है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसका काफी बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि बहुत टाइम से महिलाओं के अचीवमेंट पर, महिलाओं के रिजल्ट्स पर, महिलाओं के एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पर, एक समान हितों की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों पर हमेशा चर्चा हुई है, पर एक चीज ऐसी है जिस पर चर्चा नहीं हुई, और वो है हेल्थ इश्यूज। क्योंकि महिलाओं को और पुरुष में देखें तो ये पूरे तरीके से प्रकृति ने दोनों शरीरों को अलग तरीके से बनाया गया है, तो यहाँ पर जो हेल्थ इश्यू है वो डिफरेंट होते हैं महिलाओं में। इवन ऐसा देखा गया है कि सेम प्रॉब्लम है, पर उसके जो नतीजे हैं वो महिलाओं में ज्यादा गंभीर हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक का रेशियो, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक किसी को आया तो वो मरेगा ही, वो तो अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो खत्म, अलग बात है। पर हार्ट अटैक आता है किसी को तो पहले, दूसरा, तीसरा, ऐसा अपने देखते हैं ना, तीसरे में नहीं बचता ऐसा कुछ। तो अमूमन ऐसा देखा गया कि हार्ट अटैक हुआ तो महिलाओं में मृत्यु दर ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थोड़ा डिफरेंट है, उनको हड्डियों की बीमारी ज्यादा है। अगर आप देखें तो घुटने जो ये जो ट्रांसप्लांट होते हैं, ये भी नी ट्रांसप्लांट भी ज्यादा महिलाओं में है। स्ट्रेस की समस्या महिलाओं में ज्यादा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जो सबसे ज्यादा देखा गया वो एसटीडी का प्रॉब्लम महिलाओं में है। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन भी महिलाओं में ज्यादा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं की वजह से आप देखें तो आज स्ट्रेस पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलर है। ज्यादातर हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई महिला आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम से आपको ग्रसित मिलेंगे। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा देखा गया है। ओबेसिटी की समस्या लगातार बढ़ रही है। बीपी, डायबिटीज, ये भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और एक सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो 35 साल से ज्यादा हो तो 80% महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, जिसके गंभीर परिणाम है। 18 साल से ज्यादा की महिलाओं में देखें तो आज हार्मोनल इम्बैलेंसिंग इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे लोग इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, बच्चे नहीं होते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। 68% महिलाओं में जॉइंट पेन की समस्या है आज, जिसमें से और देखें तो 42% महिलाएं हैं जिनको स्ट्रेस है, तनाव है, किसी भी कारण से हो सकता है। अब इन गंभीर समस्या ऑलरेडी मार्केट में है। हम हमेशा से एंटरप्रेन्योर्स मतलब चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, इफ देयर इज अ चैलेंज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां काफी बड़ा चैलेंज है और लगातार बढ़ रहा है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। तो यहां पर एक आई केयर को स्पेशल प्रोडक्ट बनाया गया जिसमें टॉप क्लास इनक्यूमिन फ्यूजन है। और एक ऐसा बहुत कई काफी टाइम की रिसर्च के बाद इनक्यूमिन से मतलब इसको ये नाम दिया गया, इंडस वीवा ने इसको नाम दिया है, तो इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। इनक्यूमिन को 2 शब्दों से मिलकर बनाया, आईएन मतलब इंडस वीवा, क्यूमिन मतलब करक्यूमिन से लिया गया, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन आ गया इनक्यूमिन। तो इसके जो बढ़िया हीरो इंग्रेडिएंट है वो ये 4 हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला है करक्यूमिन। करक्यूमिन से ज्यादा हम लोग नाम ना जानते हो पर हल्दी जरूर जानते हैं। तो ये हल्दी का मॉलिक्यूल है जिसको टर्मरिक बोलते हैं, अपने आप में टॉप क्लास एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। और सबसे ज्यादा घरेलू नुस्खे जो हिंदुस्तान में हल्दी का जाने कितने तरीके का उपयोग है हम सब जानते हैं। दूसरा, ये जो फ्रैंकिनसेंस देख रहे हैं इसको हम गोंद भी कहते हैं, शल्लकी, शालकी भी कहते हैं।
ये ऑस्टियो आर्थराइटिस हड्डियों के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन वगैरह कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है जटामासी वलेरियन, जिसको आप देख रहे हैं, ये भी स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटीज के लिए इसका इस्तेमाल, जो आयुर्वेद में जटामासी को बहुत पॉपुलर ऑलरेडी एक हब है। इसके अलावा चौथा है शतावरी, जिसको हम कहते हैं एस्पैरागस, इसका इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस और मासिक धर्म की अनियमितता को बैलेंस करने के लिए शतावरी का इस्तेमाल, आप आयुर्वेद में कभी भी किसी दुकान पे जाएं और आप देखें तो शतावरी के बहुत सारे टॉनिक भी आपको मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी काफी पुराना एक बढ़िया हर्ब है। इन चारों का टॉप क्लास कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाला गया मेन। इसके अलावा और भी है जो कुछ फ्रूट्स और हर्ब्स हैं, जैसे सेफ्रॉन, जो अभी हमने केसर देखा, ये ऑलरेडी इसके कितने अच्छे परिणाम है हम सब जानते हैं, स्किन के लिए, हेयर बेनिफिट, टोटल हेल्थ। इसके अलावा एक और जो फल आप देख रहे हैं सौर सूप के नाम से, इसको हनुमान फल बोलते हैं। रामफल हम जानते हैं, सीताफल भी हम जानते हैं, ये एक ऐसा फल है हनुमान फल जिसको सौर सूप बोलते हैं। एंटी डायबिटिक, कैंसर और भी बहुत सारे अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इसके अंदर इस्तेमाल है। आड़ू पीच, इसका फ्लेवर तो जो लोगों ने इस्तेमाल किया है, आई केयर, बहुत सारे हमारे माताओं बहनों ने यहाँ पर महिलाएं हैं तो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, उसका फ्लेवर भी आपको पीच का मिलेगा, आड़ू का मिलेगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए तिल का इस्तेमाल किया, जो हमने आइसलिम में भी डाला है। इसके अलावा एक और हब है जिसका इस्तेमाल हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के लिए करते हैं, वाइटेक्स, जिसको निर्गुंडी भी कहते हैं आयुर्वेद के अंदर। इस पर अगर जाएं तो ये जो लोग आयुर्वेद के जानते हैं वो जानते हैं। इसके अलावा एक और है सीजर, जिसको हड़ जोड़ बोलते हैं, हड्डियों की ताकत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में, ये भी इसके अंदर डाला गया है। और बहुत ही फेमस है, इसका अगर अभी नाम स्क्रीन पर देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे लोग, जैसे धनिया पत्ता जो दिख रहा है, सेंटेला असाइटिका, ये ना केवल इसका नाम ऐसा बॉटनिकल है, ब्राह्मी आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है ब्राह्मी, ये ब्राह्मी है, इसके अंदर डाला गया है। जो बहुत सारे टॉनिक, बहुत सारी पुरानी ऐसे सिरप आता था ब्राह्मी के लिए, तो ये भी इसके अंदर डाला गया है, जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो आयुर्वेदिक हर्ब है, काफी पॉपुलर है। इसके अलावा आंवला, हम सब लोग जानते हैं, इंडिया का आंवला बड़ा फेमस है, दुनिया भर में इसकी बात की जाती है एंटीऑक्सीडेंट के लिए दोबारा से, और एलोवेरा। तो ये बहुत सारे बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जो ओवरऑल जो वुमन हेल्थ पर काम करता है। तो इसके अलग अलग इंग्रेडिएंट जो टॉप क्लास हमने देखे, ये हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारी चीजों में जिसमें काम करता है। सबसे पहला हार्मोनल वेलनेस है, पीसीओडी की समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, राइट। सो अभी हमने मासिक धर्म की अनियमितताओं की बात की, आज बहुत लोग इससे ग्रसित हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑस्टियो यानी हड्डियों की ताकत के लिए, घुटनों की जो प्रॉब्लम हो जाती है एज में जाने के बाद, उसके लिए बहुत बढ़िया है। स्किन के लिए, है ना, कॉस्मेटिक वेलनेस मतलब स्किन से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल वेलनेस है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशान ज्यादा हो जाते हैं उसके लिए भी है, नींद नहीं आती है इसकी समस्या भी है। इम्यून वेलनेस है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये काम करता है। इसके अलावा गट वेलनेस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी ये काफी। सो ओवरऑल वुमन हेल्थ के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है आई केयर। कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है? डायबिटिक है, बीपी है, ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस पर यह देखा गया है डोज और कौन ले सकता है। इसकी जो डोज है वो सेम आईपल्स जैसा डोज है, डू नॉट ट्राई टू गेट कंफ्यूज। आईपल्स का डोज है 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, सेम डोज है। इसके अलावा क्या 35 साल से ज्यादा ही महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को समस्याएं हैं तो 18 साल से अबव भी को भी हम आराम से इसको दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी महिला को हम ये दे सकते हैं 18 ईयर एंड अबव। ड्यूरेशन ऑफ इंटेक्स जब तक आप चाहें जब तक ले सकते हैं, डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। किसी और प्रोडक्ट के साथ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी इंडस्ट्रिया के 5 प्रोडक्ट्स में से आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो दवाइयों में होता है इसमें, बल्कि इफेक्ट आपका और ज्यादा बढ़ेगा अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का सेम है जैसा आपको चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने फिजिशियन के साथ भी एडवाइस कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर भी हेल्पलाइन है, या आपने किसी भी रूबी एंड अबव आपके सीनियर एसोसिएट के साथ संपर्क में रहकर उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स थे जिनकी सही जानकारी के इस्तेमाल से आप अपने व्यापार में बहुत बढ़िया ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत पिछले कई 60-70 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं, इससे ज्यादा से। तो आई होप कि आपको एक काफी जानकारी यहाँ पर मिली होगी। जितने भी सवाल हैं वो आप अपने रूबी एंड अबव और स्पेशल केवाईपी के सेशन को आप और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कभी मिस ना करें। अगर आप ये लगातार करते रहेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ इन प्रोडक्ट्स की इतनी ताकत है कि आप अगर व्यापार में बहुत ज्यादा प्रोफेशनली अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है पर धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट टुडे। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Vishal ji, for the wonderful and mind-blowing knowledge of all our products.
तो फ्रेंड्स हम सभी अपना डिजिटल रिएक्शन दे सकते हैं इस